हाय एवरीवन। सो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के मार्क्स के अकॉर्डिंग उनका क्लियर हुआ है या नहीं। सो आई हैव कैलकुलेटेड द एंटायर सेगमेंट और मैं आपको लिस्ट दे दूंगी। देखो, अभी जो 28 को एग्ज़ाम हुआ था उसकी अभी हमारे पास कट ऑफ आई है और ये कट ऑफ जो है टू आवर सरप्राइज परसेंटेज में है। हर बार जो हमारी कट ऑफ आती थी वो परसेंटाइल में आती थी, राइट। और अगर आप इस बार का स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपके पास परसेंटाइल प्लस स्कोर गिवन है। CSIR ने परसेंटाइल को ना यूज़ कर कर स्कोर का परसेंटेज हमको दिया है, राइट। सो हमें उसी बेसिस पर इसको समझना है। अब देखो, कैटेगरी 1 हम सिर्फ लाइफ साइंस के बारे में बात करेंगे। कैटेगरी 1 लाइफ साइंस के 51.50, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 51.50 परसेंटेज मार्क्स आए हैं, जिसका मतलब है 103 आपके मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर JRF क्वालिफाइड है। देन EWS कैटेगरी के लिए 44 परसेंटेज कट ऑफ है, दैट मीन्स 88 मार्क्स। OBC कैटेगरी के लिए इट इज़ 43.75 विच टर्न्स आउट टू बी 87.5, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है 37.25। 37.25 को अगर हम उसका परसेंटेज निकालेंगे इट विल टर्न आउट टू बी 71.5. Then we have 35.75 which turns out to be, sorry, this one will be 70, this one will be your 74, wait a second, yeah, this one will be your 74.5. 35.75 का आएगा 71.5 और 25 का आएगा 50। सो आपको यहाँ पर परसेंटेज का आपका निकालना है, राइट। जो भी आपका स्कोर आया है, जो भी आपके स्कोर कार्ड में 200 में से आपके मार्क्स आए हैं, आपको इस चीज़ को रेफरेंस लेकर अपने मार्क्स को कैलकुलेट करना है। डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि आपका क्लियर हुआ है या नहीं। सिंपल फॉर्मेट है। लाइफ साइंसेस फील्ड में अगर 51.50 परसेंटेज आया है, मतलब 103 से ज़्यादा मार्क्स है, तो आपका क्वालिफाइड है, अदरवाइज क्वालिफाइड नहीं है। 44 मार्क्स नहीं, 44 परसेंटेज विच इज़ 88 मार्क्स। सो आपको परसेंटेज चेक करनी है, ना कि परसेंटाइल। मेक श्योर दैट यू आर नॉट मेकिंग अ मिस्टेक इन दिस। इसके बाद अगर मैं चेक करूं हमारे लाइफ साइंस के लिए सेकेंड कैटेगरी, मतलब जो एलिजिबिलिटी है लेक्चररशिप या फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, सो यहाँ पर फर्स्ट है 46.35 विच इज़ 92.7, 39.60 which is 79.2, 39.37 that is 78.74. इसके बाद 33.52 which turns out to be 67.04. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 32.17 which turns out to be 64, या 32.17 टर्न्स आउट टू बी 64.34 और 25 के लिए आता है 50। आपको परसेंटेज चेक इन करनी है और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। मैं नीचे भी एक बार क्लियर आपके लिए लिख दूंगी। थर्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें लाइफ साइंस के अंदर 38.25, 33, 33, 27.50, 25.75 एंड 25। सो 38.25 विच टर्न्स आउट टू बी 76.5। इसके बाद 33 परसेंटेज मतलब 66 मार्क्स, देन 33 अगेन तो 66 मार्क्स। उसके बाद 27.50 दैट मीन्स आपके 55 प्लस मार्क्स आए होंगे, तो आप इजीली क्वालिफाई कर रहे हैं। देन 25.75 दैट मीन्स 51.5 और उसके बाद 25 का मतलब है 50, राइट। सो दिस इज़ योर फाइनल परसेंटेज। अगर अब हम एक बार कैटेगरी वाइज अपनी तीनों कट ऑफ को चेक करें ताकि आपको इजी होगा रेफरेंस लेने के लिए। सो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। सबसे पहले है हमारे पास अनरिजर्व्ड कैटेगरी, फिर हमारे पास है EWS कैटेगरी, देन वी हैव OBC कैटेगरी, राइट। फोर्थ है हमारे पास SC, देन वी हैव ST और लास्ट में है हमारे पास
PWD। अगर हम इन सबको एक प्रॉपर अलाइंड तरीके से लिखें तो आपको ईजी होगा रेफ़र करना। सो ये मेरी सारी कट ऑफ है, राइट। मेरा ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, राइट। और ये मेरे पास मेरी सारी कैटेगरीज हैं। सो अगर मैं फिल इन करते जाऊँ वन बाय वन, सबसे पहले है मेरे पास अनरिजर्व्ड कैटेगरी। सो यहाँ पर आ रहे हैं 103 मार्क्स, राइट। इसके बाद आ रहे हैं 88 मार्क्स, देन यू हैव 87.5, then you have 74.5, 71.5 and then 50। इसके बाद कैटेगरी 2 के अंदर 92.7, then I have 79.2, 78.74, then I have 67, yeah, then I have 67.04, उसके बाद है 64.34 और लास्ट में है 50 अगेन। लास्ट में है हमारी थर्ड कैटेगरी जो हमारी ओनली PhD एडमिशन्स वाली होती है, 96.5, 66, sorry, this is 70, yeah, this is 76.5, 66, 66 back again, 55, 51.5 and then 50। सो ये आपके मार्क्स हैं, ओके। मैंने ये परसेंटेज से आपके एक्चुअल मार्क्स काउंट करे हैं। अब आपको करना क्या है, आप अपना स्कोर चेक कीजिए और आपके स्कोर के अंदर अगर आप इस पर्टिकुलर रेंज में फॉल कर रहे हैं या इससे ज़्यादा मार्क्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। मैंने ये पूरा की पूरा यहाँ के अकॉर्डिंग सॉल्विंग किया है एंड इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर यू, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में कि क्या बताया गया है हमारी कट ऑफ के अंदर। सो इट इज़ बेस्ड अपॉन परसेंटेज, नॉट परसेंटाइल, नॉट योर स्कोर। सो आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी फाइनल स्कोर्स चेक करने हैं और आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल। होप दिस वाज हेल्पफुल। Congratulations to each one of you who have qualified the examination, right? Very congratulations। comment section में बताओ किस किस का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ and who is ready to give me a good treat out of the same and how did we help you out। और जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ, better luck next time, go ahead, give your best shot। हमारा लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है कल से टीचर्स डे के ओकेजन पर। लक्ष्य बैच में ज्वाइन इन करो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है आपके लिए, एक प्लानर कोर्स स्टार्ट किया है। ज्वाइन इन देयर एंड वील हेल्प यू इन द best manner। Thank you for watching, good luck and great results from the official site and good luck everyone।